ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूल गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकार व्यापक येन सनातनम तत्पदर्शित तने तस्मै श्री गुरवे नमः। ये श्लोक तो और बहुत है, परंतु ये इतने श्लोक ध्यान का मूल केंद्र की है। जो एक ध्यान करने के बाद में सभी ध्यान समावेश हो जाते हैं, तब कहते हैं ध्यान मूल गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल केंद्र है गुरु मूर्ति। और एक संत और भी कहते हैं सतगुरु सबका मूल है जिन्हें नवाया सब निवे। सतगुरु सबका मूल है जिन्हें नवाया सब निवे। डाल पात पद फूल देवा देख गुरु आश्रय। ध्यान मूल गुरु मूर्ति। ध्यान का मूल केंद्र की है गुरु की मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान किया। ध्यान का एक केंद्र है, सभी दैविक शक्तियों का सामूहिक ध्यान हो जाता है। ये इस श्लोक का अर्थ है। ध्यान मूल गुरु मूर्ति। पूजा अनेक प्रकार की है, 5 प्रकार की 10 प्रकार की सामग्री से पूजा करते हैं, 16 प्रकार की सामग्री से, 32 प्रकार की सामग्री से, 64 प्रकार की सामग्री आदि आदि से दैविक शक्तियों की पूजा करते हैं। तो पूजा का मूल केंद्र के है, जो एक पूजा करने के बाद में सारी पूजा समावेश होती है। तो पूजा मूल गुरु पदम यानी पैर चरण भी कहते हैं। चरण का अर्थ अलग अलग हो सकता है। पदम पैरों को ही कहते हैं। चरण तो शब्द को भी चरण कहते हैं और पैरों को भी चरण कहते हैं। जैसे संतवनाम नमक को कहते हैं और संतवनाम घोड़े को भी कहते हैं। तो राजा जब भोजन करता है उस समय संतव मांगता है तो सेवक उनको नमक ला करके देते हैं। और जब कचड़ी में जाकर के संतव की भाषा बोलता है संतव ले आओ, तो वह घोड़ा सजा कर ले आते हैं। और भोजन करते समय संतव की भाषा बोलता है संतव ले आओ, तो वो नमक ले आते हैं। इसलिए चरण के अर्थ 2 है। पदम यानी पैरों को भी कहते हैं। पूजा गुरु पदम। गुरु की पूजा पदमों की पैरों की कर ली तो 64 प्रकार की सारी पूजा समावेश हो गई। ये गुरु पिता के श्लोक का संदेश है। पूजा मूल गुरु पदम। मंत्र है मूल गुरु वाक्य। गुरु का वाक्य है वो मंत्र है, वो केंद्र है। मंत्र मूल गुरु वाक्य। मोक्ष मूल गुरु कृपा। गुरु की कृपा हो गई तो मोक्ष हो गई, ये निश्चय है। और गुरु की कृपा नहीं हुई तो मोक्ष नहीं। मंत्र मूल गुरु वाक्य। मोक्ष है मूल गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। गुरु ब्रह्मा है, जैसे ब्रह्मा संसार की उत्पत्ति करने की शक्ति है, ऐसे भक्ति की उत्पत्ति करता है, इसलिए गुरु को ब्रह्मा कहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु परमात्मा की शक्ति है, जो सारे संसार का हर जीव जंतु का पालन पोषण करती है। उस शक्ति की पदवी का गुरु की पदवी है कि विष्णु रूप है गुरु। भक्ति की पोषणा करते हैं। ब्रह्मा तो उत्पत्ति करता है और विष्णु शक्ति पालन करती है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। रुद्र हो गए दुष्टों को रुलाने का काम करता है। उसके दुष्ट काम क्रोध लोभ मोह कार आदि मत्सर ईर्षा कई 8 प्रकार के मद विद्या यौवन जाति धर्म प्रभुता सुंदर रूप कुल मदिरा मदाष्ट महिमा बड़े अनूप, ऐसे अष्टमदों को भी संहार करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर। गुरु साक्षात महेश्वर है। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पार ब्रह्म है। गुरु पार ब्रह्म परमात्मा। ब्रह्म का अर्थ है सारे संसार में ठसाठस व्यापक, भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता वह सत्य ब्रह्म सच्चित है, सत्य है। भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में नाश नहीं होता। चित्त है, खुद चेतन है, उसको चेतना बाहर से नहीं जानी होती। और चेतना कितनी अथाग सच्चित आनंद रूप है। रंस मात्र भी क्लेश नहीं है। ब्रह्म कहने का अर्थ ठसाठस घन रूप है। ये कृष्ण जी ने
किशन जी से अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे गीता के अंदर। पहला प्रश्न है ब्रह्म किसे कहते हैं, तो अर्जुन किशन जी कहते हैं सचित आनंद घन को ब्रह्म कहते हैं। सत भूत भविष्य वर्तमान 3 काल में कभी नाश नहीं होता। वह सत्य चित खुद चेतन है, अथाह चेतन है जिसकी कोई सीमा नहीं। आनंद रूप है कोई क्लेश नहीं। घन रूप है यानी ठसाठस बाण पर भी छेद नहीं, जहाँ परमात्मा न हो। गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसके आगे अखंड मंडलाकार अखंड है नासवान गौरी ब्रह्म। अखंड मंडल सारे मंडल में व्यापक है। चराचर यानी कोई जगह खाली नहीं। अखंड मंडल व्यापक है यानी चराचर तद्भत दर्शन तस्मै श्री गुरुवे नमो। गुरु गीता का ये श्लोक, और इस श्लोक से हमें बहुत उपदेश मिलता है। और ये मंत्र बोलने से बहुत हमारे पापों का नष्ट, मोक्ष की प्राप्ति होनी आदि आदि, इनका अर्थ सहित उच्चारण करने से और अर्थ सहित समझने से सब कुछ होता है, ये श्लोक बताता है। तो ये सूत्र हर मानव मात्र को धारण करना चाहिए। और शिव जी ने पार्वती को सवर ज्ञान यानी सवर उठती बैठती अड़ा उड़ सवर, हमारी श्वास और उश्वास, उठती और बैठती, श्वास आता और जाता, इनके बारे में भी, सौर ज्ञान के बारे में भी शिव जी ने शिव सूर्योदय में बहुत कुछ बताया। सौर ही है सब कुछ। पार्वती पूछती है हे परमात्मा, हे स्वामी, शंकर जी से कहती है ये रचना कैसे होती है। तो पार्वती जी को शिव जी कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनसे मैं तत्व है त्रिगुणी माया, 3 गुण त्रिगुणी माया मैं तत्व है, आकाश वायु जल पृथ्वी आदि आदि से आगे से आगे पहले सूक्ष्म सृष्टि की रचना और फिर स्थूल सृष्टि की रचना, अणु और जीवाणु मिलकर के इस सारे संसार में आत्म ब्रह्म एक है। जैसे सूर्य एक है, दिखता अनेक जगह है, जैसे दीपक एक है, एक दीपक से आगे हजारों दीपक दिखते रहे, ऐसे उस ब्रह्म और आत्मा से सारी संसार आगे से आगे उनकी कलियां बढ़ती रही। आत्मा अगर जे एक नहीं होती तो एक आत्मा उससे दूसरे आदमी में प्रवेश होती तो वह कम हो जाती। ऐसे नहीं, जैसे दीपक एक जलाया, दूसरा जलाया, तीसरा जलाया, चौथा जलाया, ऐसे आगे से आगे चलता गया, ऐसे संसार चलती रही, अभी बंद नहीं हुई, आगे से आगे चलती रहती है। जीव बढ़ते रहते हैं, जीवों की कोई संख्या नहीं है। परमात्मा की शक्ति से स्वाभाविक ही सृष्टि बनती है। और अगर जो कर्ता होता है उसको भोक्ता होना पड़ता है, इसलिए कर्ता नहीं और भोक्ता भी नहीं। कर्ता भोक्ता से अलग है ब्रह्म परमात्मा आत्मा। इसलिए आत्म आपस कल में रमता, न कोई जन्मे न कोई मरता, जन्म मरण देही का होई, हरक सोच मन का है दोई, खुदा प्यास वो प्राण को लागे, आत्म खट उर्मी से आगे। ये 6 विकारों में आत्मा नहीं है, आत्मा इनसे अलग है। ये 6 विकार है, जन्म मरण हरक सोच खुदा पिपासा, ये 6 विकार से अलग है आत्मा। खट उर्मी त्याग है सतसूरा, इनको त्याग है वो सूरवीर है। खट उर्मी त्याग है सतसूरा, आत्म रूप लगे वही पूरा, आत्म रूप लगे वही पूरा। सो आत्म निज रूप विषाण है, खट उर्मी से न्यारा जाने, निर्विकल्प निर्वाण अचाई। निर्विकल्प है, कोई कल्पना नहीं, निर्विकल्प निर्वाण कोई चाहना को नहीं, निर्विकल्प निर्वाण अचाई। ऐसी सैन लखे उर्माई, हृदय के अंदर ऐसी सैन लखो। ये निश्चय धारे सोई साधु, सा बैठे अपने घरे आधु, जन्म मरण गा मिट गया रे फंदा, नहीं अब खुला रे नहीं कोई बंध्या। असल राम के अन में युक्ति, लखे जिज्ञासु जीवन मुक्ति। बहुत संतों ने, विद्वानों ने दृष्टांत उदाहरण समझाने के लिए हमारे जन मानव को, मुमुक्ष जनों को, भक्त जनों को दिया है। और भैंस आगे बीन बजाने से तो कोई लाभ नहीं। भैंस आगे बीन बजाओ और ना बजाओ कोई अर्थ नहीं। हमारे संतों ने संबोधन किया है भैंस आगे बीन मत, बंद मौन। इसलिए
शिव जी की गरुड़ता का श्लोक हमें धारण करना चाहिए। और हमें डूडगी वाले जो आजकल कथावाचक है तो ताम झाम से कथा करते हैं, जो नाच गाने से करते हैं, जो सांग पाठ दिखाकर करते हैं, जो डिगर कविता से कविता करते हैं, तुक्का मार कविताएं करते हैं, उन सांग पाठ से देखने वाले को हमें कोई लाभ नहीं मिलता। और वो उनके इशारे भी अलग है। अवतारों के 4 धाम, नाम रूप लीला और धाम अलग अलग होती है। जैसे कृष्ण जी का नाम अलग, राम का नाम अलग, राम का रूप अलग और कृष्ण का रूप अलग। लीला कहते हैं उन्होंने कार्य अलग अलग कहे थे। राक्षसों को बंद करने का तरीका दोनों का अलग अलग था। धाम कहते हैं उस स्थान को, अयोध्या धाम, द्वारका धाम, मथुरा धाम, गोकुल धाम, उस स्थान को, उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और आजकल कथावाचक कहते हैं अरे परमात्मा को पाना है तो पृथ्वी आंगली करते हैं या इधर घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। और संत क्या कहते हैं, साधु वही हरदम हरि रे भेड़ा कर सतसंगे खोज घट भीतरे खोजा खबर पड़ेला ये संसारे आंधो गारे आंधा सुझे नाही गेला क्रिया कर्म में मरे बच भेड़ा कबून भर में मिटेला धाम करो चाहे तीर्थ नाओ पत्थर जाए पुजोला गोता खा करे घर मेरे आओ ईश्वर नहीं मिलेला घट मेरे ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरोला घट मेरे ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरोला जो जन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला जो जन हरि को दूर बतावे 84 भुगतेला। ये गारंटी की बात है। हरि को घट में ईश्वर दूर खोजते इसलिए जन्म मरोला, इसलिए जन्म और मरना होता है आपका। और जो जन हरि को दूर बतावे 84 भूतेला, ये गारंटी की बात है। और आजकल कथावाचक या तो ऊपर को अंगड़ी करते हैं, ऊपर कहाँ है परमात्मा, या इधर उधर घुमाते हैं। कहने का अर्थ है उसका द्वारका, मथुरा, काशी अलग अलग ऐसे ऐसे स्थान है, वो धाम है। नाम रूप लीला धाम, ये 4 अवतारों की धाम होती है। उनसे हमें प्रेरणा मिलती है, उनमें साक्षात्कार नहीं होता कभी। अगर ये साक्षात्कार होता तो वहाँ मंगते भिखारी जन्म से ही उनकी कई दर पीढ़ी है। और दूर दूर से आने वाले कहते हैं हमें फल मिले, अरे वो फल लेने वाले वो पीढ़ी उनकी बीत गई, उनको नहीं मिला, वही वैसे ही मांग रहे हैं। और हम फल प्रेरणा नहीं समझते, प्रेरणा दी है, अवतारों की प्रेरणा है। हमारे सूरवीर, ज्ञानवीर, दानवीर आदि आदि महान पुरुष हुए थे, ये प्रेरणा है। उनकी प्रेरणा से इस जन्म में इस वर्तमान पीढ़ी को ज्ञान होता है और भावी पीढ़ी